शानो शौकत रुपयों की होती है। इज्जत मान सम्मान रुपयों का होता है। सुनवाई भी उसी की होती है जिसके पास रुपया होता है। रुपयों से तो गलत कामों को भी ढक दिया जाता है और आजकल की सरकारें, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था ऐसे हो चुकी है कि जिसके पास रुपया है वह बच जाता है, बेशक अपराधी क्यों ना हो। जिसके पास रुपया होता है वह छूट जाता है, बेशक अपराधी क्यों ना हो। और जिसके पास रुपया होता है वह अगर पीड़ित भी होता है तो रुपया खिलाने से उसका काम हो जाता है। लेकिन वो क्या करे जिसके पास रुपया नहीं है, उनसे ज्यादा जो सामने वाले लोग दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे सुनने वाले बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन इस प्रकृति ने उनको सुनने के लिए कान दिए हैं। इस बात को जरूर सुनिएगा। शायद आपके काम की ना हो तो आपके किसी संगी साथी के काम की हो, आपके किसी अपने रिश्तेदार, मिलने वालों के काम की हो। क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है, किसी के लिए भी बदल सकता है। वक्त तो कभी ऐसे भी आ जाया करते हैं कि जजों को भी अपने लिए वकील करने पड़ते हैं। डॉक्टर हो अस्पताल में या वकील हो कानूनी कार्यों में, हमेशा कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाती है। लेकिन जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है, जो शोषण से पीड़ित होते हैं, उनकी कौन सुनेगा? बताऊंगा कौन सुनेगा। जो लोग पूरी जिंदगी, सालों साल बिता देते हैं, उनकी चप्पलें घिस जाती है अदालतों की चौखट पर जाते जाते, लेकिन न्याय नहीं मिलता। क्योंकि चप्पल यदि घिस जाती है तो समझो पीड़ित के पास नोट नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बुरी लगे तो उल्टी कर देना, जैसे बीमार व्यक्ति उल्टी कर देता है। यदि अच्छी लगे तो तुम्हारे जहन में ऐसे पच जाएंगी जैसे रोजाना दिन में पानी पीते हो और वो पच जाया करता है, उसे किसी प्रकार के फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब साफ है कि मेरी बातें अनमोल है, कहीं नहीं मिलने वाली। जो व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का है और उसके साथ जातीय शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, कोई नहीं सुन रहा। पुलिस में गए, दो तरीके, या तो मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की, फाइल कमजोर कर दी, कोर्ट में फाइल कमजोर करके दे दी, या केस को कमजोर कर दिया, पुलिस वाले बिक गए। या वो मामला जिसमें एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, बाहर के बाहर ही अधिकारी गण बिक गए। उनके लिए कौन है? नवाब सतपाल तंवर बैठा है आपके लिए। आगे बात को बढ़ाऊं तो नंबर जरूर नोट कर लो कि यदि ये नंबर मिस हो गया तो शायद ये वीडियो कहीं उन गलियों में खो जाएगी। स्किप करके आगे बढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट करने वाली या वाले मिल जाते हैं, उनमें खो जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे 3 इडियट फिल्म में एक ऐसा बच्चा होता था जो कि रट्टू तोता होता था और वह दूसरों को कमजोर करने के लिए हॉस्टल में दरवाजे के नीचे से
गंदी किताबें सरका दिया करता था। उसका मानना था कि कंपटीशन में किसी को यदि कमजोर करना है तो गंदी किताबों में उलझा करके वो ज्यादा नंबर ला सकता है। ठीक इसी तरह से याद आ गया होगा वही जो मंच के ऊपर चमत्कार का मतलब कुछ और ही कर देता है। अब अगर मैं बात करूं उस लेवल पे कि स्किप हो जाया करती हैं वीडियो, ठीक उसी तरह से इन औरतों के चक्कर में, आजकल की घटिया रील के चक्कर में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में जो अपना समय बर्बाद कर रहे हो ना, उनमें मेरी ये वीडियो खो करके रह जाएगी जो आपके या आपके किसी अपने के काम की होगी। इसलिए अभी के अभी आप नंबर को नोट करें। ये भीमसेना लीगल सेल का नंबर है, आपके लिए सदैव तत्पर है। 9711399986 9711399986। मैंने एक बात कही, वह यह बात कही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। सुना रहा हूं, किसी से लिखवा लो। सुना रहा हूं, यदि कान है तो दिमाग भी है। लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते तो दिमाग में याद जरूर रख सकते हैं। 9711 39,986 9711399986 यानी कि 9711 3 और 3 बार 9 8 6 याद कर लो। 9711 3 9 9 9 8 6। आगे बात बढ़ाऊंगा। जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जिनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, मुकदमा दर्ज हो गया तब भी और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तब भी, दोनों ही स्थिति में सप्ताह में एक दिन गुड़गांव में जनता दरबार लग रहा है। जी हां, आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त का, नवाब सतपाल तंवर का जनता दरबार लग रहा है और सप्ताह में एक बार लग रहा है। यह कीमती समय जब नवाब सतपाल तंवर आपके लिए निकाल रहा है तो आपको भी अपने कागजात सबूत लेकर हमारे समक्ष यदि आप हाजिर होते हैं तो हम एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं कि हम आपकी कानूनी मदद कर सकें। मुझे पूरे देश भर से और देश के बाहर से लोग देखते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं, जान देते हैं, प्यार करते हैं, बहुत से गालियां भी देते हैं। मैं सभी को एक बात कहता हूं, जिंदगी में कुछ कर सको या ना कर सको, अपने लिए तो सब जीते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, माता पिता के लिए, अपनों के लिए सब जीते हैं। यदि नवाब सतपाल तंवर आपके लिए जी रहा है, चल रहा है, तो नवाब सतपाल तंवर का जितना ज्यादा हो सके फायदा उठाओ, जमकर फायदा उठाओ। मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, लेने के लिए मैं कभी आपको परेशान नहीं करता। मेरे दोस्तों, वो महिलाएं, यदि मैं अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर रहा हूं और मैं महिलाओं की बात ना करूं तो वह मेरी मां के कौह को अनदेखा करने के बराबर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक महिला ने जन्म दिया, एक मां ने जन्म दिया। नारी शक्तिशाली है, नारी सब पर भारी भी है, और नारी यदि सही है, इज्जतदार है, संस्कारी है,
नारी सच्ची है तो वो बहुत पीढ़ियों के घर में उजाला कर देती है। अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं। बुरे के मैं साथ नहीं हूं, गलत के मैं साथ नहीं हूं, सही के मैं साथ हूं। यदि किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत हुआ है, गलत का मतलब गलत कुछ भी हो सकता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे पति के साथ अनबन पे नहीं जाते लेकिन हिंसा में जरूर जाते हैं। अगर घरेलू हिंसा हो रही है, उसकी बातों उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और वो औरत सही है तो मैं उसका साथ दूंगा। आपका स्वागत है नवाब सतपाल तंवर के जनता दरबार में। आपका स्वागत है। 9711399986 यह नंबर है, डायल करो। आपको जनता दरबार का दिन समय बताया जाएगा, उसी दिन आप आ जाइएगा। मेरी कोशिश है कि मैं किसी के काम आ सकूं हमेशा, और आज नहीं कभी से, लंबे समय से, बहुत लंबे समय से। आगे यदि कोई बच्चा है, बच्चे के साथ बाल मजदूरी हो रही है, बच्चे को बंधक बनाया हुआ है, बच्चे के साथ कोई और दुराचार हो गया है, बच्चे के साथ किसी तरह का व्यापार हो गया है, या बच्चे के साथ कोई तस्करी हो रही है, या बच्चे से कोई अपराध करवाया जा रहा है, इसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। भीमसेना लीगल सेल को बताएं। पुलिस की टीम और भीमसेना लीगल सेल की टीम मिलकर उस बच्चे की मदद करेगी, आजाद कराएगी, न्याय दिलाएगी, बच्चे को सकुशल उसको शेल्टर देगी, उसको छत देगी, उसको प्यार दुलार देगी भीमसेना, उसको गले से लगाएगी भीमसेना। 9711399986 9711399986 9711399986। यदि किसी गरीब के साथ, किसी भी जाति का, वो गरीब कमाने को हाथ पैर नहीं है, वकील की फीस देने के लिए पैसा कहां से होगा जब कमाने के लिए हाथ पैर नहीं है, तो उसके साथ कुछ भी गलत हुआ, वो हमारे पास आए, हम उसकी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। यदि कोई बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक घर से निकाल दिए जाते हैं, बच्चों के द्वारा शोषण किया जाता है, जबरदस्ती प्रॉपर्टी को नाम करा लिया जाता है, आपका कोई नहीं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, आपका कोई नहीं, ये बैठा तुम्हारा बेटा, नाम है नवाब सतपाल तंवर, अपना बच्चा समझ के मुझे काम दे देना, मैं आपका काम करूंगा और मजदूरी भी नहीं मांगूंगा। मैं वो बेटा हूं आपका कि मैं आपकी सेवा करूं, आपका काम करूं और आपसे मजदूरी भी ना मांगूंगा, कभी नहीं। वो बेटा हूं आपका। किसी भी प्रकार से आपके साथ मानव अधिकार से संबंधित कोई भी ऐसा गलत कार्य हुआ है, मुझे बताओ, मैं देखूंगा। महिला के साथ गलत कार्य हुआ है, मुझे बताओ, मैं देखूंगा। बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ कुछ भी गलत होता है, मुझे बताओ, मैं देखूंगा। जनता दरबार सप्ताह में एक बार गुड़गांव में चलकर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक अकेला आदमी हूं। मैं चलकर हजारों जगह तो नहीं जा सकता, लेकिन हजारों लोग, सैकड़ों लोग मेरे पास चल के जरूर आ सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं बाबा साहब का बच्चा हूं। जय भीम, जय भारत।
वो व्यक्ति जो कहीं फंस गया है विदेश में, किसी को जाल में फंसा लिया, वहां फंस चुका है, या भारत में भी बहुत सी जगह बंधुआ मजदूर बना लिए जाते हैं, को अपनी बात को कुछ भी करके नवाब सतपाल तंवर तक पहुंचा दो, बाकी काम हमारा है। आपको आपके बच्चों तक, आपके परिवार तक सकुशल पहुंचाएंगे, यह वादा है नवाब सतपाल तंवर का। कहीं भी फंस गए हो, किसी ने किडनैप कर लिया है, किसी ने आपको बंधुआ मजदूर बंधक बना लिया है, चाहे तो भारत में या भारत से बाहर भी, क्योंकि ऐसे मामले हमारे पास बहुत आए हैं और हमने उनको सुलझाया है विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर, भारत में गृह मंत्रालय के साथ मिलकर। मुझे बताइएगा, यदि आपकी नाबालिग बेटी है, वो आपकी नहीं, वो मेरी बेटी है। आपकी बेटी है, नाबालिग है, 18 साल की उम्र नहीं हुई है, बहला फुसला के कोई ले गया, गलत काम किया, कहीं फेंक दिया, छोड़ दिया, उसके साथ कुछ भी गलत कर दिया, या मिला ही नहीं और बिटिया भी नहीं मिली। देखो, मैं आपकी इज्जत वापस ला सकूं या ना ला सकूं, लेकिन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, जब आपकी बेटी को मैं अपनी बहन बेटी कह रहा हूं, अपनी बहन बेटी मान रहा हूं, तो इज्जत को मैं वापस ला सकूं या न ला सकूं, लेकिन सर अगर झुक गया है तो उस सर को इज्जत से दोबारा उठाने की हिम्मत जरूर कर सकता हूं। आपकी बेटी अगर नाबालिग है, मुझे बताओ, रात दिन एक कर देंगे, पुलिस से पहले या पुलिस के साथ मिलकर पहुंचकर आपकी बच्ची को सकुशल आजाद करवाएंगे। चाहे कोई बहला फुसला के चले गया हो, चाहे अपनी मर्जी से गई हो, वो बालक थारा नहीं, वो बालक नवाब सतपाल तंवर का है। वो बालक है, वो बड़ा नहीं होया जो उसने कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। इससे अगली मेरी बात बहुत जरूरी है। आजकल लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, कंपनियों में रोजगार करते हैं, कहीं किसी भी ऐसे स्थान पर मेहनत मजदूरी का कार्य होता है। यदि कोई घर भी बन रहा है, मजदूरी का काम हो रहा, कुछ भी हो रहा है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो अपने लिए, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, दूसरे के लिए उसका सब कुछ तैयार करने के लिए। समझ गया? आप मजदूर हैं। अगर आप मजदूर हैं और आपके शरीर का कोई अंग किसी मशीन में आके ऊपर से नीचे तक गिर के, करंट लग के कोई नुकसान हो गया हो, आदमी नहीं रहा हो, या फिर आदमी हो गया हो अपंग, या फिर किसी प्रकार छोटी खरोच भी लगी हो, मुझे बताओ, सामने वाले को मैं देखूंगा कितनी बड़ी तोप है। पैसा का पैसा दुआऊंगा, इज्जत की इज्जत दुआऊंगा, शरीर जो खराब हो गया उसके इलाज भी करवाऊंगा, सारा काम नवाब सतपाल तंवर करवाऊंगा। यो ध्यान रखियो। इस तरह हो सके मैं कुछ वर्गों की बात कहने में अगर असमर्थ भी रह गया, यानी कि मुझे ध्यान नहीं आया, और आप ये सोचते हो कि आपका मामला एक सामाजिक या शोषण से संबंधित मामला है, मुझे बताओ, एक बात और जरूर कहूंगा, हम तो कर रहे हैं सेवा। बीच में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि जी हमारी जात ये है, हम दलित हैं, चमार है, वाल्मीकि या कोई भी है, हमारा किसी से लेना देना, वो पैसे दिलवा दो। तो भाई देखो, मैं साफ कहता हूं हाथ जोड़ के, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत काम है। कहीं भी जाओ, अपना वकील करो, कुछ भी करो, अगर हमारी टीम के पास जाते हो वो पैसा लेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत है। अगली फिर कहूंगा, कोई चेक बाउंस का मामला है, किसी प्रकार के खुद की पर्सनल लड़ाई का, झगड़े का, पर्सनल है, कहने का मतलब व्यक्तिगत है, जिसमें सामाजिक कोई हित नहीं है, कमाने को हाथ पैर सब कुछ है, सब कुछ है, और वो कहे कि जाति के आधार पर मदद कर दो, तो आई एम सॉरी, मैं उसकी नहीं कर पाऊंगा। जिसको जरूरत है मैं उसकी मदद करूंगा, और जिसको जरूरत है उसकी मदद करूंगा। जिसकी जरूरत नहीं है वो फिर भी कहता है कि जी हमारा भरोसा, कोई बात नहीं, हम व्यक्तिगत मैटर हो गया तो क्या हो गया, हम तो आपके पास ही आएंगे। फिर मेरे जनता दरबार में ना आके, हर एक जिले में हमारे वकील है,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे वकील है, उनके पास जाओ, अपना पैसा दो, काम करवाओ। ये है व्यक्तिगत मैटर की बात। और जो सामाजिक मैटर है, चल के खुद आओगे आपका, वो तो मैं वहन नहीं कर सकता जो आप चल के आ रहे हो। लेकिन हाँ इतना है, कागजी कार्रवाई में भाई मैं आपका किसी भी प्रकार से, हमारी जो सर्विस होगी, हम कोई पैसा आपका नहीं लगने देंगे। हमारे जो टीम के भीमसेना लीगल सेल के जो वकील हैं वो आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यदि जनता दरबार में अगर मेरे से किसी अधिकारों को फोन करने से, किसी अधिकारी को फोन करने से, किसी पुलिस कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी को फोन करने से आपका काम होता है, तो मैं फोन पर आपके काम करवाऊंगा किसी भी तरह का। मैं आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर हूं। ये डिग्रियां जो मेरे बाबा साहब अंबेडकर जी की बदौलत मुझे मिली हैं, मेहनत की है, पढ़ाई की है, मेरे गरीब माता पिता ने मेहनत करके, पढ़ाई करके मुझे पढ़ा लिखा के कामयाब बनाया, तो आपके लिए बनाया। मेरे तो माता पिता ने यूं हाथ जोड़कर सौंप दिया समाज की गोद में कि बेटा अब तू समाज के हवाले। वो पेपरों की, अखबारों की कटिंग आज भी मेरे पास पड़ी है, जिसमें मेरे मम्मी पापा ने ये कहा बुजुर्ग अवस्था में कि हमने अपने बेटे सतपाल तंवर को समाज को सौंप दिया है, किसी भी प्रकार से हम उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। जो माँ बाप की सेवा करने का टाइम होता है ये जवानी का, मेरे बुजुर्ग माता पिता, हालांकि मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं, लेकिन उनको पेंशन मिलती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई वो अपना सेवा खुद कर लेंगे। भाई बच्चों पे भरोसा होता है, और ये बच्चा उन माता पिता की सेवा करने के बजाय समाज की सेवा कर रहा है। ये खुद मेरे पापा के, मेरी मम्मी के ख्वाब है कि मैं समाज की सेवा करूं। उन्होंने मुझे समाज के लिए समर्पित कर दिया, कभी मुझे किसी काम के लिए भी नहीं टोकते। वो दवाई गोली, बीमार भी होना तो भी दवाई गोली के लिए पैदल जाके दवाई ले आते हैं डॉक्टर के से, मेरे को नहीं टोकते। भाई आएगा, भाई गाड़ी लेके बेटा आएगा, हमें दवाई दिला के लाएगा। ऐसे माता पिता हैं, सबको मिले, मेरे पूजनीय हैं। मैं हमेशा हमेशा आपके लिए खड़ा हूं। मुझे याद करो, जनता दरबार आपके लिए है। सप्ताह में एक दिन नवाब सतपाल तंवर का जनता दरबार, 9711399986 ये नंबर है। 9711399986 9711399986 ये नंबर है। आपका स्वागत है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का भी स्वागत है। कोई भी गलत कार्य किसी के साथ भी हुआ हो, इन सामाजिक वर्गों के साथ, आई एम ऑलवेज विद यू। याद रखना, आज से नहीं कभी से लगता है। नवाब सतपाल तंवर हमेशा आपके साथ, आपके पास। आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। जय भीम, जय भारत।